जारहाना इनिंग्स रखना चाह रही हैं फयाजुल हसन चौहान टाइप या वास्ते ये क्या नाम ले लिया तुमने भाई। मैं रीजनेबल एक डेमोक्रेटिक और एक अच्छी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं। उसके बीच में अपोजिशन अपना अच्छा फ्रूटफुल रोल अदा करे सिर आंखों पर, और अगर कोई फितना फसाद क्रिएट करेगा तो फितना फसाद के साथ फिर और तरह के माहौल तो आप दोबारा नहीं देख रहे कि यहाँ पर लोटे चलें, गिरेबान पकड़े जाएं। उम्मीद तो है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, और पिछली दफ़ा तो उनको पीछे से आशीर्वाद थी ना, परवेज़ इलाही साहब आप पुश कर रहे थे, ये सब कुछ खुद करा रहे थे। इस दफ़ा वो मतलूबा सहूलत उनको मैसर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये आपको मुनासिब तो नहीं लगेगा कि दूसरी पार्टी का सीएम का कैंडिडेट हो, उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं, अगर दूसरी पार्टी का सीएम का कैंडिडेट एक इश्तिहारी है और वो 9 मई के अंदर मतलूब है तो उसको पकड़ा लिया जाना चाहिए। उसके तो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए थे कानून के तहत। एक इश्तिहारी, एक पीओ जो है, जो 9 मई की इतनी बड़ी कार्रवाई में मास्टरमाइंड है, उसके नॉमिनेशन पेपर सब इस मुल्क में जो है वो अदालतें कहती हैं कि ठीक है, एक दहशतगर्द को इलेक्शन लड़ने तो तालिबान के लोग भी बुलाए, उनको भी इलेक्शन लड़वाए। ओपोजिशन लीडर होंगे 5 साल सामना रहे। तालिबान में और असलम इकबाल में कोई खास फर्क है? तालिबान ने भी वही किया था जो असलम इकबाल के नहीं, एक ही चीज है। तालिबान भी वही कर, जीएचक्यू पे हमला करें तालिबान तो वो तालिबान है, जीएचक्यू पे हमला करे पीटीआई तो वो फर्क है? कैसे फर्क है?